कैरा, कोन्या, मई 1246। आग का बपतिस्मा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। आज सुबह अचानक एक महिला शम्स ऑफ तबरीज़ को ढूंढते हुए आई। मैंने उससे कहा कि वह बाद में आए क्योंकि वह घर पर नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है और वह आंगन में ही इंतज़ार करेगी। तभी मुझे शक हुआ और मैंने उससे पूछताछ शुरू की कि वह कौन है और कहाँ से आई है। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा कई मारों से घायल और सूजा हुआ था। चोटों के बावजूद वह बहुत सुंदर और दुबली पतली थी। आंसुओं और सिसकियों के बीच बहुत साफ और समझदारी से उसने वही बात स्वीकार की जो मैं पहले ही समझ चुकी थी। वह एक कोठे की वेश्या थी, लेकिन मैंने वह भयानक जगह छोड़ दी है। उसने कहा, मैं सार्वजनिक स्नान घर गई और 40 बार स्नान किया और 40 प्रार्थनाएं की। मैंने पुरुषों से दूर रहने की कसम खाई है। अब से मेरी ज़िंदगी भगवान को समर्पित है। मैं कुछ कह नहीं पाई और उसकी घायल आंखों में देखती रह गई। मैं सोच रही थी कि इतनी युवा और नाजुक लड़की ने उस एकमात्र जीवन को छोड़ने का साहस कैसे किया जिसे वह जानती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी गिरी हुई औरत मेरे घर के पास भी आए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। एक तरह की सादगी, लगभग मासूमियत, जो मैंने पहले किसी में नहीं देखी थी। उसकी भूरी आंखें मुझे मरियम माँ की आंखों जैसी लगी। मैं उसे भगा नहीं सकी। मैंने उसे आंगन में इंतज़ार करने दिया। इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती थी। वह दीवार के पास बैठ गई और एक पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल होकर खालीपन में देखने लगी। 1 घंटे बाद जब शम्स और रूमी अपने सैर से लौटे, मैं तुरंत उन्हें उस अनचाही मेहमान के बारे में बताने गई। क्या तुमने कहा कि हमारे आंगन में एक वेश्या है? रूमी ने हैरानी से पूछा। हाँ, और वह कहती है कि उसने वह कोठा छोड़कर भगवान की तलाश शुरू कर दी है। ओह, ये तो डिज़र्ट रोज़ होगी, शम्स ने प्रसन्न स्वर में कहा, जैसे वह हैरान नहीं बल्कि खुश हों। तुमने उसे बाहर क्यों रखा है? उसे अंदर लाओ। लेकिन अगर पड़ोसियों को पता चला कि हमारे घर में एक वेश्या है तो वो क्या सोचेंगे? मैं घबराकर बोली। मेरी आवाज़ काँप रही थी। हम सब वैसे भी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। शम्स ने ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा और भिखारी, कुंवारी और वेश्या, सब एक ही आकाश के नीचे हैं। मैं शम्स से कैसे बहस करती? उसके पास हर बात का जवाब होता था। मैंने उस वेश्या को घर के अंदर ले आया और प्रार्थना की कि पड़ोसियों की नज़र हम पर ना पड़े। जैसे ही डिज़र्ट रोज़ कमरे में आई, वह शम्स के हाथ चूमने के लिए दौड़ पड़ी और रोने लगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। शम्स मुस्कुराए, जैसे वह किसी पुराने परिचित से बात कर रहे हों। तुम अब कभी उस जगह पर वापस नहीं जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी का वह चरण अब ख़त्म हो चुका है। भगवान तुम्हारी सत्य की यात्रा को सफल बनाए। डिज़र्ट रोज़ और ज़ोर से रोने लगी। लेकिन मालकिन मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। वह जैकल हेड को मेरे पीछे भेजेगी। आपको नहीं पता कि अपने मन को शांत करो बच्ची, शम्स ने बीच में ही कहा। एक और नियम याद रखो, इस दुनिया में सभी लोग कुछ पाने और कुछ बनने के लिए भागते हैं और मृत्यु के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम शून्यता के सर्वोच्च स्तर की ओर बढ़ रही हो। इस जीवन को ऐसे जियो जैसे तुम शून्य हो, हल्की और खाली। हम एक घड़े जैसे हैं। हमें सीधा रखने वाली चीज़ बाहर की सजावट नहीं बल्कि अंदर का खालीपन है। वैसे ही हमें आगे बढ़ाने वाली चीज़ हमारी उपलब्धियां नहीं बल्कि शून्यता की चेतना है। शाम के समय मैंने डिज़र्ट रोज़ को वह बिस्तर दिखाया जहां उसे सोना था, और जैसे ही वह तुरंत सो गई, मैं मुख्य कमरे में वापस गई जहां शम्स और रूमी बात कर रहे थे। तुम हमारी प्रस्तुति में आओगे? शम्स ने मुझे देखते ही कहा। कौन सी प्रस्तुति? मैंने पूछा। एक आध्यात्मिक नृत्य, केरा, जैसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं अपने पति को हैरानी से देखने लगी। यह क्या हो रहा था? वे किस नृत्य की बात कर रहे थे? मौलाना, आप एक सम्मानित विद्वान हैं, कोई मनोरंजन करने वाले कलाकार नहीं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? मैं बोली,
मेरा चेहरा गर्म हो गया था। चिंता मत करो, रूमी ने कहा। हम इस बारे में लंबे समय से बात कर रहे हैं। हम घूमने वाले दरवेशों का नृत्य सेमा लाना चाहते हैं। जो भी दिव्य प्रेम की तलाश में है वह इसमें शामिल हो सकता है। मेरे सिर में तेज़ दर्द होने लगा, लेकिन वह दर्द मेरे दिल के भीतर के कष्ट के सामने बहुत छोटा था। अगर लोगों को यह पसंद नहीं आया तो? हर कोई नृत्य को अच्छा नहीं मानता, मैंने शम्स से कहा, उम्मीद करते हुए कि शायद वे रुक जाएं। कम से कम इसे स्थगित कर दीजिए। हर कोई भगवान को भी अच्छा नहीं मानता, शम्स ने तुरंत कहा। तो क्या हम भगवान पर विश्वास करना भी स्थगित कर दें? और इसी के साथ बहस समाप्त हो गई। आगे कहने को कोई शब्द नहीं बचा था और हवा की आवाज़ घर में भर गई, दीवारों की दरारों से भीतर आती हुई और मेरे कानों में गूंजती हुई। सुल्तान वलद, कोन्या, जून 1246। सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है, शम्स बार बार कहता रहा। हर कोई वही नृत्य देखेगा, लेकिन हर कोई उसे अलग तरह से देखेगा। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं। फिर भी सेमा की शाम को मैंने शम्स से कहा कि मुझे चिंता है कि शायद कोई भी नहीं आएगा। चिंता मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। शहर के लोग मुझे पसंद नहीं करते। वे शायद तुम्हारे पिता को भी अब पहले जैसा नहीं मानते, लेकिन वे हमें अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाएगी। और सच में प्रदर्शन की शाम जब मैं पहुँचा तो खुला हुआ हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। वहाँ व्यापारी, लोहार, बढ़ई, किसान, पत्थर तराशने वाले, रंग बनाने वाले, दवाइयाँ बेचने वाले, गिल्ड के मुखिया, लेखक, कुम्हार, बेकरी वाले, शोक मनाने वाले, भविष्यवक्ता, चूहे पकड़ने वाले, इत्र बेचने वाले, यहाँ तक कि शेख यासीन भी अपने छात्रों के समूह के साथ आया था। औरतें पीछे बैठी थीं। मुझे यह देखकर राहत मिली कि शासक कैखुसरो अपने सलाहकारों के साथ आगे की पंक्ति में बैठा था। इतनी ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति का मेरे पिता का समर्थन करना लोगों की ज़ुबानें बंद रखेगा। दर्शकों को बैठने में काफ़ी समय लगा और बैठने के बाद भी अंदर का शोर पूरी तरह शांत नहीं हुआ। चारों तरफ गर्मा गर्म फुसफुसाहट और गपशप चलती रही। मैं शम्स के ख़िलाफ़ कुछ सुनने से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास बैठा जो बात ना करे, इसलिए मैं सुलेमान द ड्रंक के पास बैठ गया। वह शराब की गंध से भरा हुआ था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे पैर बेचैन थे, हथेलियाँ पसीने से भीगी हुई थीं और मौसम इतना गर्म था कि लोग अपने चोगे उतार सकते थे। फिर भी मेरे दांत किटकिटा रहे थे। ये प्रदर्शन मेरे पिता की गिरती हुई प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगूं, सिवाय इसके कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना बहुत कमज़ोर सी लगी। फिर दूर से एक आवाज़ आई जो धीरे धीरे पास आने लगी। वह इतनी मोहक और भावुक थी कि सब लोग सांस रोककर सुनने लगे। यह कौन सा वाद्य है? सुलेमान ने विस्मय और आनंद के मिश्रण से फुसफुसा कर पूछा। इसे नेय कहते हैं, मैंने कहा, अपने पिता और शम्स की एक बातचीत याद करते हुए। और इसकी ध्वनि प्रेमी की अपने प्रिय के लिए आह है। जब नेय की ध्वनि थमी, मेरे पिता मंच पर आए। धीमे संतुलित कदमों से उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया। उनके पीछे 6 दरवेश थे जो मेरे पिता के शिष्य थे, सफ़ेद लंबे वस्त्र और चौड़े घेरदार स्कर्ट पहने हुए। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ बांधकर मेरे पिता को झुककर आशीर्वाद लिया। फिर संगीत शुरू हुआ और एक एक करके दरवेश घूमने लगे, पहले धीरे, फिर आश्चर्यजनक गति से। उनकी स्कर्टें कमल के फूल की तरह फैल गईं। यह एक अद्भुत दृश्य था। मैं गर्व और खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने भीड़ की प्रतिक्रिया देखने के लिए नज़रें घुमाई। सबसे कुख्यात गपशप करने वाले भी इस प्रदर्शन को प्रशंसा से देख रहे थे। दरवेश अनंत समय तक घूमते रहे। फिर संगीत और तेज़ हुआ। पर्दे के पीछे से रबाब की आवाज़ ने नेज और ढोल के साथ ताल मिलाई और तभी शम्स ऑफ तबरीज़ मंच पर आया, जैसे रेगिस्तान की जंगली हवा। उसने बाकी सबसे गहरा रंग का चोगा पहना था और वह दूसरों से अधिक ऊंचा और तेज़ घूम रहा था। उसके हाथ खुले हुए थे आसमान की ओर और उसका चेहरा भी, जैसे सूरजमुखी सूरज की तलाश में हो। मैंने दर्शकों में कई लोगों की विस्मय से भरी सांसें सुनी।
जो लोग शम्स से नफ़रत करते थे वे भी इस पल के जादू में खो गए थे। मैंने अपने पिता की ओर देखा, जबकि शम्स तेज़ी से घूम रहा था और बाकी शिष्य अपने अपने धीमे चक्रों में। मेरे पिता एक बूढ़े ओक के पेड़ की तरह स्थिर खड़े थे, शांत और बुद्धिमान। उनके होंठ लगातार प्रार्थना में हिल रहे थे। आखिरकार संगीत धीमा हुआ। दरवेश एक एक करके रुक गए, जैसे कमल के फूल बंद हो रहे हों। मेरे पिता ने मंच और दर्शकों को कोमलता से आशीर्वाद दिया और कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे हम सभी एक अद्भुत सामंजस्य में जुड़े हों। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। मेरे पिता की आवाज़ ने उस सन्नाटे को चीर दिया। मेरे मित्रों, इसे सेमा कहते हैं, घूमे दरवेशों का नृत्य। आज से हर उम्र के दरवेश सेमा नृत्य करेंगे। एक हाथ आकाश की ओर, दूसरा पृथ्वी की ओर, और जो भी प्रेम हम भगवान से पाते हैं उसे हम लोगों में बांटने का वचन देते हैं। भीड़ मुस्कुराई और सहमति में बुदबुदाई। पूरे हॉल में एक गर्म मित्रतापूर्ण हलचल फैल गई। मैं इस प्रतिक्रिया को देखकर इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मेरे पिता और शम्स को वह सम्मान और प्रेम मिल रहा था जिसके वे सच में हकदार थे। शाम इसी गर्माहट के साथ समाप्त हो सकती थी और मैं घर एक खुश इंसान बनकर लौट सकता था, ये सोचते हुए कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अगर उसके बाद जो हुआ वह सब कुछ ना बिगाड़ देता। सुलेमान, मदहोश। कोन्या, जून 1246। खून और तूफ़ान का यादगार शाम थी। मैं अब तक उसके असर से उबर नहीं पाया हूँ, और आज रात जो कुछ मैंने देखा उनमें सबसे चौंकाने वाला दृश्य अंत में हुआ। सेमा के बाद महान काय खुसरो द्वितीय उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरे हॉल में अधिकारपूर्ण ढंग से घूम रही थीं। घमंड से भरे हुए अंदाज में वह मंच की ओर बढ़ा और ज़ोर से हंसते हुए बोला, मुबारक हो दरवेशों, तुम्हारा प्रदर्शन मुझे बहुत पसंद आया। रूमी ने शालीनता से उसका धन्यवाद किया और मंच पर मौजूद सभी दरवेशों ने भी ऐसा ही किया। फिर संगीतकार एक साथ खड़े होकर अत्यंत सम्मान के साथ शासक को प्रणाम करने लगे। संतुष्टि से भरा चेहरा लिए काय खुसरो ने अपने एक सिपाही को इशारा किया, जिसने तुरंत उसे एक मखमली थैली दी। काय खुसरो ने उस थैली को अपने हाथ में कई बार उछाल कर दिखाया कि वह सोने के सिक्कों से भरी है, और फिर उसे मंच पर फेंक दिया। मेरे आसपास के लोग आहें भरने लगे और तालियां बजाने लगे। अपने शासक की उस उदारता से हम सभी गहराई से प्रभावित हो गए थे। संतुष्ट और आत्मविश्वासी होकर काय खुसरो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की ओर कदम बढ़ाया, वही थैली जिसे उसने मंच पर फेंका था वापस उसकी ओर फेंक दी गई। सिक्के उसके पैरों के नीचे गिरकर ऐसे बजने लगे जैसे किसी नई दुल्हन के कंगन बजते हों। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पूरे 1 मिनट तक हम सभी स्तब्ध और भ्रमित खड़े रहे। समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। लेकिन सबसे अधिक चौंकने वाला व्यक्ति स्वयं काय खुसरो था। वह अपमान इतना स्पष्ट और व्यक्तिगत था कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। उसने अविश्वास से पीछे मुड़कर देखा कि यह काम किसने किया। वह तबरीज़ का शम्स था। सभी सिर उसकी ओर घूम गए। वह मंच पर खड़ा था, हाथ कमर पर रखे हुए, आंखें पागलपन और क्रोध से लाल। वह गरज कर बोला, हम पैसे के लिए नहीं नाचते। सेमा एक आध्यात्मिक नृत्य है जो केवल प्रेम और केवल प्रेम के लिए किया जाता है। इसलिए अपना सोना वापस ले जाओ। हे शासक, यहाँ तुम्हारे पैसे की कोई कीमत नहीं। हॉल में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। रूमी का बड़ा बेटा इतना हिल गया था कि उसके चेहरे से सारा खून उतर गया था। कोई भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिना आह के, बिना सांस लिए हम सब सांस रोके खड़े थे, जैसे आसमान इसी संकेत का इंतज़ार कर रहा हो। बारिश शुरू हो गई, तेज़ और चुभने वाली। बारिश की बूंदों ने अपनी निरंतर आवाज़ से सब कुछ डुबो दिया। चलो, काय खुसरो ने अपने सैनिकों से कहा। अपमान से उसका चेहरा कांप रहा था, होंठ बुरी तरह थरथरा रहे थे और कंधे झुके हुए थे। वह बाहर की ओर चल दिया। उसके सैनिक और सेवक एक एक करके उसके पीछे भागने लगे, भारी बूटों से ज़मीन पर बिखरे सोने के सिक्कों को कुचलते हुए।
लोग सिक्के उठाने के लिए दौड़ पड़े, एक दूसरे को धक्का देने लगे। जैसे ही शासक बाहर निकला, दर्शकों में असंतोष और निराशा की लहर दौड़ गई। ये अपने आप को समझता क्या है? कुछ लोग चिल्लाए। हमारे शासक का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? दूसरे लोग बोले। अगर काय खुसरो ने पूरे शहर को इसकी सज़ा दे दी तो? लोगों का एक समूह उठकर सिर हिलाते हुए अविश्वास में बाहर की ओर चल दिया। ये स्पष्ट विरोध था। इन प्रदर्शनकारियों के आगे शेख यासीन और उनके छात्र थे। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें रूमी के 2 पुराने शिष्य भी थे और उसका अपना बेटा अलाउद्दीन भी। Subscribe.